भारत माता की। भारत माता की। आप सभी को नमस्कार। राम राम। मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी बेणेश्वर धाम की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा। इसके लिए आप सभी का मैं सिर झुका करके वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप, बंसिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की ये भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्रण ले रही है। चारों तरफ मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, हिंदुस्तान के जिस जिस कोने में पहुंचा हूं अब तक, चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पूरे वागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे वागड़ का भाजपा के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए। और एक ऐसी सरकार जो देश में
भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें? बताओ, कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए प्रजातंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो बाप पार्टी आई है, दो समाज के बीच में खाई पैदा की है, भाई भाई से लड़ रहा है, और इस वागड़ का एक वातावरण है, इस वातावरण को खराब किया है। मैं यहां पर हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आप आए हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूं, महेंद्र मालवीय जीत के जाएगा तो मोदी साहब के साथ बैठेगा, ये बात कहना चाहता हूं। और अगर बाप यहां से चुनाव लड़ रहा है, इनका कौन प्रधानमंत्री, इनका कौन मुख्यमंत्री, इनका कौन मंत्री, ना कोई धनी है ना कोई दोहरी है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ये बात मैं कहना चाहता हूं। यहां मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ। आदिवासी भाई कितने आए, हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आदिवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ये रोज कहता है कि आदिवासी लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? फिर ये किस बात का वोट मांग रहा है और कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मन्नालाल जी उदयपुर के उम्मीदवार, कनकमल जी कटारा हमारे सांसद, चुन्नीलाल जी हमारे सांसद, 2 जिला प्रमुख आदिवासी, और महेंद्र मालवीय आपका भाई भी आदिवासी। हम आदिवासी नहीं है तो क्या है? पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी। फिर बाप पार्टी झूठी बात करके हमारे आदिवासी नौजवानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज की जो ये सभा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इस सभा ने चाहे बाप पार्टी हो चाहे उनका गठजोड़ हो, सबकी हवा आज के तक निकल चुकी है, इनकी हवा। और एक तरफ पूरे वागड़ और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है, और प्रधानमंत्री जी का साथ हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में पहुंचने वाला है। मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा। हम यहां से चुनाव जीतेंगे, कनकमल जी और हम दोनों बांसवाड़ा में रेल को लेके आएंगे, ताली बजा के स्वागत करो।